बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप अफ्तारी के फ़ौरन बाद चाय पीते हैं और चाय पीने की आपको लत लगी हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम स्टार्ट करते हैं कि चाय पीने का सेफेस्ट तरीका क्या हो सकता है। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई, मेरी वेबसाइट का नाम sastidawai.shop, sastidawai.pk है। रोज़ा खोलते ही बहुत सारे लोग सबसे पहले क्या चीज़ पीते हैं। पहली बात मैंने आपको बता दी है कि वो चाय पीते हैं। कुछ लोग अफ्तार के फ़ौरन बाद चाय पीते हैं, सहरी में चाय का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या रमजान में चाय पीना सेफ है या फिर डिहाइड्रेशन, एसिडिटी और वीकनेस का सबब बन सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो ये कि चाय पीने का सही टाइम क्या हो सकता है। आज हम साइंस और फिजियोलॉजी की रोशनी में ये समझेंगे रमजान में चाय कब, कितनी और कैसे पीनी चाहिए ताकि सेहत पर बुरा असर ना पड़े। सबसे पहले हम बात करते हैं फास्टिंग के दौरान, यानी कि रोजे के दौरान बॉडी में क्या होता है। जब आप 14 से 16 घंटे रोज़ा रखते हैं, बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आती हैं। ब्लड शुगर ग्रेजुअली स्टेबल होता है, इंसुलिन लेवल कम हो जाता है और बॉडी स्टोर एनर्जी को यूज़ करना शुरू कर देती है। लेकिन एक और चीज़ होती है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, माइल्ड डिहाइड्रेशन। दिन भर पानी ना पीने की वजह से बॉडी का फ्लूइड बैलेंस चेंज हो जाता है, इसलिए इफ्तार के वक्त हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, अगर पानी की जगह चाय पहले पीनी पड़ जाए तो बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं मिलती। इससे आगे आपको क्या सोचना चाहिए, चाय बॉडी पर क्या अफेक्ट करती है। चाय में एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसे कैफीन कहते हैं। कैफीन नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। इसके कुछ इफेक्ट होते हैं, जिस तरह अलर्टनेस बढ़ाता है, थकन कम करता है, मूड टेम्परेरी बेटर करता है। लेकिन कैफीन का एक और इफेक्ट भी होता है, वो क्या, माइल्ड डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब यही है कि अगर आप कैफीन के रिस्पॉन्स को देखना चाहते हैं तो ये पेशाब आवर का भी काम करता है, यानी कैफीन में बॉडी से पानी निकालने का प्रोसेस थोड़ा इंक्रीज कर देता है। इसलिए अगर रोजा खोलते ही चाय पी जाए तो बॉडी को हाइड्रेशन मिलने के बजाय आप डिहाइड्रेशन की तरफ जा सकते हैं। इससे आगे अफ्तार के बाद चाय पीने का सही तरीका क्या है। साइंस के मुताबिक बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले आप हाइड्रेशन पूरी करें। रोजा खोलते वक्त पहले पानी पिए या डेट्स का सही तरह इस्तेमाल करें फ्रेश जूसेस के साथ, इससे बॉडी को फ्लूइड मिलते हैं। और फिर लाइट मील का इस्तेमाल करें, यानी कि हल्का फुल्का खाएं। किस शक्ल में, सूप, फ्रूट या लाइट मील की शक्ल में। इससे स्टमक डाइजेस्टिव मोड से स्मूथली शिफ्ट करता है। और इसके बाद चाय डिले करें। एक्सपर्ट के मुताबिक चाय को अफ्तार के 30 से 60 मिनट बाद इस्तेमाल करना चाहिए। इस वक्त बॉडी टोटली हाइड्रेट हो चुकी होती है और जो फूड आप खा रहे होते हैं वो डाइजेस्ट हो चुका होता है। और कैफीन का इफेक्ट स्टमक को इरिटेट नहीं करता। इफ्तार के फौरन बाद चाय पीने के नुकसान क्या हो सकते हैं। अगर चाय बिल्कुल इफ्तार के बाद पी जाए, ये प्रॉब्लम हो सकती है, जिस तरह सबसे पहले एसिडिटी। खाली स्टमक में कैफीन एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। इससे क्या होता है, हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स, स्टमक डिस्कम्फर्ट होता है और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि चाय में इंग्रेडिएंट होता है जिसे टैनिन्स कहते हैं। ये कंपाउंड कुछ न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो सकती है। इसलिए अगर चाय मील के साथ पी ले तो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते और हम ज्यादातर ही ऐसे करते हैं कि खाने के फौरन बाद पीते हैं। हाइड्रेशन रिस्क बढ़ सकता है। आप इसे हाइड्रेशन रिस्क ना कहो, डिहाइड्रेशन रिस्क बढ़ सकता है। रमजान में ऑलरेडी बॉडी हाइड्रेशन लिमिटेड होती है, अगर चाय ज्यादा पी ली जाए तो बॉडी में फ्लूइड बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। और फिर सहरी में चाय पीनी चाहिए या नहीं। सहरी में चाय पीना एक कॉमन हैबिट है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ साइंटिफिक पॉइंट समझना जरूरी है। प्रॉब्लम, अगर सहरी में स्ट्रॉन्ग चाय पी ली जाए तो कैफीन यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है। इसका मतलब दिन के स्टार्ट में ही आपकी बॉडी फ्लूइड लूज कर देती है, जिससे आपको नुकसान होने के चांसेस है। बेटर अप्रोच क्या है, अगर चाय पीनी हो तो लाइट पी जाए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, एक्सेसिव शुगर से अवॉइड करें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सहरी में पानी ज्यादा पिएं। हाइड्रेशन चाय से नहीं पानी से होती है। और इसके बाद कितनी चाय सेफ है रमजान में। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक डेली कैफीन लिमिट रफली होती है 200 से 300 मिलीग्राम। एक नॉर्मल कप चाय में अप्रॉक्सीमेटली 40 से 60 मिलीग्राम होती है। इस हिसाब से रमजान में सेफ स्ट्रेटजी हो सकती है कि एक कप अफ्तार के बाद और एक कप रात में। लेकिन एक्सेसिव चाय जैसे 4 से 5 कप का इस्तेमाल आपको डिहाइड्रेशन और स्लीप प्रॉब्लम की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि इसमें कैफीन के रिस्पॉन्स आते हैं। और इसके बाद कुछ लोगों के लिए चाय और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। कुछ कंडीशन में चाय ज्यादा केयरफुल यूज करनी चाहिए। एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्राइटिस, आयरन
डेफिशिएंसी एनीमिया और सीवियर डिहाइड्रेशन। इन लोगों में चाय सिम्टम्स को वर्सन कर सकती है, इसलिए मॉडरेशन ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद चाय के बेटर अल्टरनेटिव क्या है? अगर आप कैफीन अवॉइड करना चाहते हैं तो कुछ बेटर ऑप्शन आपके लिए है, जिस तरह हर्बल टी, ग्रीन टी, लेमन वाटर और कोकोनट वाटर। ये ड्रिंक हाइड्रेशन और डाइजेशन दोनों के लिए बेटर हो सकती हैं। तो हमने रिजल्ट क्या निकाला? वो ये कि रमजान में चाय कंप्लीटली बैन नहीं है, लेकिन टाइमिंग और क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट स्ट्रेटजी ये है, रोजा पानी से खोलें, पहले हाइड्रेशन पूरी करें, फिर 30 से 60 मिनट बाद चाय का इस्तेमाल करें। सहरी में पानी ज़्यादा पिएं, चाय मॉडरेट अमाउंट में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर सही तरीके से आप चाय पिएंगे तो इसका मतलब है रमज़ान भी आपके लिए सेफ हो सकता है। लेकिन अगर गलत टाइमिंग और गलत तरीके से पी जाएगी, फिर आप एसिडिटी, डिहाइड्रेशन, डाइजेशन प्रॉब्लम की तरफ जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चाय का प्रॉपरली इस्तेमाल पता लगा होगा और इस वीडियो को अपने चाय वाले फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया।